जिस प्रकार जन्नत की काल्पनिक कथा, जन्नत नामक काल्पनिक जगह, जन्नत की वो हूर है जो पूरी तरह से काल्पनिक है, जिस प्रकार ये जन्नत की कहानी, जो जन्नत की पिक्चर है, ये इस्लाम की कमजोरी है, सबसे बड़ी कमजोरी, मतलब दुखती नस, या आप कहो कि उस रावण की नाभि, जिस प्रकार ये जन्नत की कहानी, जन्नत की काल्पनिक कहानी, ये इस्लाम की सबसे कमजोर नस है। वैसे ही सबसे ताकतवर जो नस है इस्लाम की, वो है एड्रेनलिन रश। इस्लाम के इतने ज़्यादा ताकतवर, इतने ज़्यादा सफल होने के पीछे का जो राज है, वो है एड्रेनलिन रश। अब ये एड्रेनलिन रश क्या होता है? देखिए, जब भी इंसान कोई साहसिक कार्य करता है, कोई साहसिक कार्य करता है, जैसे कि बाइक को तेज भगाना, कार को तेज भगाना, है ना, या फिर कुछ इस टाइप के मतलब साहसिक कार्य जिसमें जान का खतरा हो, इंसान को उसकी जान जाने का खतरा हो, तो शरीर में एक हार्मोन स्रावित होता है ऐसे कार्यों को करने से। वह हार्मोन का नाम रहता है एड्रेनलिन, है ना। यानी कि ऐसे कार्य जब आप करते हो जिनसे हमें एक तो रोमांच मिलता है ना, उत्तेजना मिलती है शरीर को, या टेंशन तनाव मिलता है ना। जैसे आप बाइक को बहुत तेज भगाओगे 80, 100, 120, है ना, तो उसमें आपको रोमांच मिलेगा, उसमें आपको उत्तेजना होगी शरीर में, है ना, और टेंशन, तनाव, मस्तिष्क में तनाव भी रहेगा। तो आप ऐसी जो भी एडवेंचरस, जो भी साहसिक कार्य जो करते हो, उससे आपके शरीर में एड्रेनलिन नाम का हार्मोन स्रावित होता है। और ये जो साहसिक कार्य किया जाता है, मतलब ये जो साहसिक कार्य होते हैं, ये इंसानों को करने में बहुत मजा आता है। और इस्लाम जो है वो मुसलमानों को 24/7 साल के 365 दिन ये साहसिक कार्य करवाता है, साहसिक कार्य। अब इससे क्या होता है कि मुसलमानों को 24/7 साल के 365 दिन एड्रेनलिन हार्मोन उनका स्रावित होता रहता है ना। एड्रेनलिन रश मतलब एड्रेनलिन का बहाव उनके शरीर में होता रहता है। तो इससे क्या होता है कि उनको मजा आता है। अब इस्लाम जो है वो इंसानों को हमेशा साहसिक कार्य देता रहता है। साहसिक कार्य के साथ जैसे मुसलमान है ना, तो इस्लाम मुसलमान को एक सैनिक बना देता है, एक सैनिक, और वो भी जासूस। तो मुसलमान जो है हमेशा एक जासूस और सैनिक की तरह काम करता है। जब आप एक सैनिक का जीवन जीते हो, जब आप एक जासूस का जीवन जीते हो, तो आपका जो 24/7 है, हर पल आपका टेंशन में जाएगा, है ना, दिमाग में तनाव होगा, और रोमांच भी मिलेगा आपको, उत्तेजना भी मिलेगी, एक्साइटेशन होगा, क्योंकि आप एक जासूस का जीवन जी रहे हो, आप एक सैनिक का जीवन जी रहे हो। तो ये साहसिक कार्य है, और ऑल टाइम, है ना, बचपन से लेके मरते दम तक इस्लाम मुसलमानों को सैनिक का जीवन, उनको मतलब वो लोग सैनिक होते हैं। बेसिकली इस्लाम एक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है और मुसलमान सैनिक है।
तो ये इस्लाम जो है ये मुसलमानों को सैनिक बना के रखता है, यानी कि ऑल टाइम एड्रेनलिन रश, हमेशा उत्तेजना, उत्साह, है ना, सॉरी, उत्तेजना, रोमांच, तनाव, ऐसी चीज़ें, हमेशा किसी न किसी कार्य में, साहसिक कार्य में लगे रहना, है ना, और ये हर टाइम चलता रहता है। और अब ये क्या है कि इससे हार्मोन, ये एड्रेनलिन हार्मोन स्रावित होता है और ये इंसानों को बहुत पसंद है, मतलब साहसिक कार्य बहुत पसंद है, खास करके महिलाओं को तो बहुत ही ज़्यादा पसंद है। इसीलिए आप सोचते हो कि यार महिलाओं का इस्लाम में क्या काम, मतलब जबकि इस्लाम तो महिलाओं को पूरा दबा कुचल के रखता है ना, कोई अधिकार नहीं है इस्लाम में महिलाओं को, है ना, पूरी तरह से पुरुष प्रधान है, लेकिन महिलाएं फिर भी इस्लाम से क्यों जुड़ी रहती है, चिपकी रहती है? वो इसलिए क्योंकि इस्लाम उनको एड्रेनलिन रश देता है, और इसी कारण महिलाएं, जो मुस्लिम महिलाएं, वो इस्लाम से चिपक के रहती है, क्योंकि हमेशा साहसिक कार्य, आप सोचिए कि पत्थर फेंकना है, वो एक साहसिक कार्य है, उसमें रोमांच मिलता है, उसमें उत्तेजना होती है, उसमें तनाव होता है, तो ये एड्रेनलिन हार्मोन का स्त्राव है ना, वो शरीर में एड्रेनलिन हार्मोन का स्त्राव करता है, तो इस कार्य को करने में मजा आता है इंसानों को, कोई भी साहसिक कार्य करने से, कोई भी रोमांचक कार्य करने से, है ना। तो इस कारण क्या है कि इंसान जो एक बार इस्लाम में घुस जाता है वो उससे चिपक के रहता है बिल्कुल। अब ये बात गैर मुसलमानों को समझ में नहीं आती है ना, हिंदुओं को समझ में नहीं आती है, या इवन मुसलमानों को भी नहीं पता है कि ये क्या चीज है, कि उनका इस्लाम से इतना ज्यादा जुड़ाव कैसे रहता है। वो इसीलिए रहता है, उसका कारण है एड्रेनलिन रश। अब जो हिंदू है वो, उनको ये बात आज तक समझ में नहीं आई, उनका ऐसा कोई संगठन नहीं है, ऐसा कोई दल नहीं है जो इतना हाई एड्रेनलिन रश दे। इतना हाई एड्रेनलिन रश सिर्फ सैनिकों और जासूसों को मिलता है, जो मिलिट्री में काम करते हैं सैनिक, जो देश की बॉर्डर पे होते हैं, या जो जासूस का काम करते हैं, है ना, जो इंटेलिजेंस में होते हैं, उनको हाई एड्रेनलिन रश मिलता है। या स्पोर्ट्समैन होते हैं, खिलाड़ी, उनको एड्रेनलिन रश मिलता है, लेकिन सैनिक और जासूस को सबसे ज़्यादा मिलता है। तो हिंदू ना तो सैनिक है ना जासूस है, वो नॉर्मल साधारण इंसानों का जीवन जीते हैं, है ना। अब आपने देखा होगा कुछ बाबा होते हैं जिनके कुछ अंधभक्त होते हैं, है ना, तो कुछ बहुत ही गिने चुने ऐसे बाबा होते हैं जो अपने अंधभक्तों को किसी कार्य में इन्वॉल्व करते हैं, है ना, वो इन्वॉल्व करते हैं और उससे एड्रेनलिन रश जनरेट होता है, उससे रोमांच मिलता है, उत्साह मिलता है ना, रोमांच मिलता है, उत्तेजना मिलती है, दिमाग में तनाव होता है, ये होता है, पर वो बहुत ही कम मात्रा में होता है। मतलब इस्लाम जितना इंसानों को एड्रेनलिन रश देता है, एड्रेनलिन हार्मोन का स्त्राव देता है ना, जितना ज़्यादा इस्लाम इंसानों को साहसिक कार्य देता है, उत्तेजना देता है, रोमांच देता है, तनाव देता है, उतना और कोई भी मजहबी समूह नहीं देता। इसीलिए मुसलमान इस्लाम से चिपक के जुड़े रहते हैं, और इसीलिए मुसलमानों का समर्पण अपने बाबा मोहम्मद के लिए बहुत ज़्यादा रहता है, क्योंकि मोहम्मद उन्हें 24/7 साल के 365 दिन एड्रेनलिन रश देता है, हर पल मुसलमान एक जासूस सैनिक की तरह काम करता है। तो ये इस्लाम की बहुत बड़ी ताकत है। अब एड्रेनलिन रश, जैसा मैंने कहा कि महिलाओं को, लड़कियों को बहुत ज़्यादा पसंद आता है एड्रेनलिन रश, है ना। अब ये बात किसी को मालूम नहीं है, हिंदुओं को मालूम नहीं है एड्रेनलिन रश लड़कियों को कैसे पसंद आता है। मैंने पहले कई वीडियोस में मैं बता चुका हूँ कि लड़कियों को वो लड़के पसंद आते हैं जो तेज बाइक भगाते हैं, वो लड़कियाँ उनसे चिपक के बैठती है, वो बाइक 90, 100, 120
छोटे छोटे शहरों में आपको ऐसे अनेकों विंग कमांडर दिख जाएंगे जो हवा में उड़ते हैं बाइक लेके, और लड़कियों को उनके पीछे बैठना पसंद है, क्योंकि ये चीज एड्रेनलिन हार्मोन का स्त्राव करती है, एड्रेनलिन रश देती है लड़कियों को इसलिए वो पसंद आता है। लड़कियों को सीधे साधे लोग पसंद नहीं आते। ये जो बोलते हैं ना कि तुम सभ्य इंसान बन जाओ, आप ध्यान करो, योग करो, है ना, उसमें लड़कियों को मज़ा नहीं आता। लड़कियों को सबसे ज़्यादा मज़ा ऐसे रोमांचक कार्यों में आता है। इसलिए मुस्लिम लड़के हिंदू लड़कियों को भगा ले जाते हैं, और वो लड़कियां जब इस्लाम में जाती है तो उधर चिपक जाती है ना इस्लाम से। तो ये इस्लाम की ताकत है। एड्रेनलिन रश एक फेविकोल है जो लोगों को जोड़ देता है ना, मतलब मुसलमानों को चिपका देता है वो इस्लाम से। तो ये उसकी सबसे बड़ी ताकत है। तो अगर देखिए, सबसे जो कमजोरी है सबसे बड़ी, वो भी मैंने आपको बता दी इस्लाम की, कि वो जन्नत की काल्पनिक कथा है ना, मतलब काल्पनिक जन्नत। वो जन्नत एक पूरी तरह से फैंटेसी फिक्शनल स्टोरी है जिसे गढ़ा गया है। किस लिए? ताकि इंसानों को मूर्ख बना के रखा जा सके, यानी कि मुसलमानों को मूर्ख बना के रखा जा सके वो जन्नत के बहाने से। अगर मुसलमानों को समझ में आ जाएगा कि यार ये जन्नत तो बोगस स्टोरी है, तो इस्लाम खत्म हो जाएगा। ये जन्नत सबसे बड़ी कमजोरी है। वैसे ही सबसे बड़ी जो ताकत है इस्लाम की, वो एड्रेनलिन रश है। और अगर आप जो हिंदू हैं इस देश के, अगर वो इतना हाई एड्रेनलिन रश जनरेट करने वाला कोई सिस्टम डेवलप नहीं करते हैं, तो हो सकता है इस्लाम भारत पर हावी हो जाए, हिंदुओं पर। और भी ये बहुत बड़ा गहरा टॉपिक है, मैं इस पर और भी बोल सकता हूँ, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि संक्षिप्त में बोलूँ। आपको ध्यान होगा कि 2014 से 2019 के मध्य नरेंद्र मोदी की जो पॉपुलैरिटी थी, है ना, लोगों की उनके प्रति जो दीवानगी थी, वो दीवानगी बहुत ज़्यादा थी। क्यों थी? क्योंकि मोदी उस टाइम हिंदुओं को एड्रेनलिन रश दे रहे थे। कैसे? डिमोनेटाइजेशन, लंबी लंबी लाइन में खड़े लोग मर रहे हैं, लेकिन वो जो कार्य है वो लोगों को, है ना, उत्तेजना देता है, रोमांच देता है, टेंशन देता है, और लोगों, इंसानों को पसंद है। इंसानों को खाली बैठने वाला काम पसंद नहीं है, इंसानों को ऐसा रोमांचक कार्य पसंद है कि कुछ हो, भले ही वो मरे खुद। तो इसीलिए लोग नरेंद्र मोदी के दीवाने थे। फिर धीरे धीरे मोदी की पॉपुलैरिटी, अभी 2022 चल रहा है, तो ऐसा लग रहा है कि घट रही है। वो क्यों घट रही है? क्योंकि नरेंद्र मोदी अब एड्रेनलिन रश नहीं दे रहे इंसानों को, है ना। तो अगर मोदी फिर से कोई ऐसा कार्य कर दे कि जिससे इंसानों में एड्रेनलिन रश जनरेट हो, तो फिर से मोदी की पॉपुलैरिटी 7वें आसमान पर पहुंच जाएगी, क्योंकि इंसानों को ऐसे कार्य पसंद है ना। अब एक और चीज है, ये एक और चीज है आरएसएस को लेकर। आरएसएस से कई हिंदू जुड़ते हैं, बहुत से हिंदू जुड़ते हैं, लेकिन कुछ टाइम बाद वो आरएसएस से बाहर निकल जाते हैं। वो क्यों बाहर निकल जाते हैं? क्योंकि आरएसएस का कोई ज्वलंत लक्ष्य नहीं है। जो इस्लाम है वो ज्वलंत लक्ष्य देता है मुसलमानों को। कैसा ज्वलंत लक्ष्य? कि आपको पूरी दुनिया को, आप जिस शहर में रह रहे हैं, जिस गांव में रह रहे हैं, जिस राज्य में रह रहे हैं, जिस देश में रह रहे हैं, उसको इस्लामिक करना है, और आपको हर पल इसी काम में लगे रहना है। उसके लिए किसी को निपटाना पड़े तो निपटा दो, खुद मरना पड़े खुद मर जाओ, जैसा तंत्र का दुरुपयोग करना पड़े करो। तो वो ज्वलंत लक्ष्य है कि करना है पूरी दुनिया को, ये ज्वलंत लक्ष्य है। ये क्या है कि इस कारण मुसलमान हमेशा इन्वॉल्व रहते हैं और उनको एड्रेनलिन रश मिलता है, जबकि आरएसएस का कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं है। इसलिए लोग आरएसएस छोड़ देते हैं हिंदू। अदरवाइज आज की तारीख में मतलब हर कोई चड्डी पहन के घूम रहा होता है ना, जितने भी हिंदू है। आरएसएस से बहुत लोग जुड़े हैं, लेकिन छोड़ दिया लोगों ने। वो इसीलिए क्योंकि आरएसएस का कोई ज्वलंत लक्ष्य नहीं है। आरएसएस
जो एड्रेनलिन हार्मोन का स्त्राव करता है वो इस्लाम की तुलना में बहुत कम है। मतलब लोग थक जाते हैं यार कि भाई हिंदू संगठन उसके आगे क्या। भाई अगर आपका ज्वलंत लक्ष्य हो इस्लाम जैसा कि हमको हर किसी को हिंदू बनाना है, कैसे, जैसा इस्लाम करता है, इस्लाम कैसे करता है, तुमको किसी को मारना पड़े, खुद मरना पड़े, या तंत्र का कैसा दुरुपयोग करना पड़े, किसी को धोखा देना पड़े, झूठ बोलना पड़े, जो करना पड़े वो करो। अगर ऐसा आरएसएस हो तो आरएसएस भी इस्लाम की तरह पावरफुल हो जाए, लेकिन वैसा नहीं है। और कोई भी ऐसा दुनिया का कोई भी ऐसा मजहब या मजहबी है ना, कोई संगठन या किसी बाबा और उसका ग्रुप वैसा हाई एड्रेनलिन रश जनरेट नहीं करता है ना, इसीलिए वो इंसानों को इतना ज़्यादा इन्वॉल्व करके चिपका के नहीं रख पाता। और लोग इसीलिए उन सारे संगठनों से है ना, उन सारे मजहबी समूह से आसानी से दूर हो जाते हैं। लेकिन इस्लाम ऐसा नहीं है। इस्लाम एड्रेनलिन रश जनरेट करता है और वो फेविकोल की तरह इसीलिए इंसानों को चिपका देता है अपने से। तो ये इस्लाम की बहुत बड़ी एक मतलब सबसे ताकतवर नस है आप कह सकते हैं, सबसे बड़ी ताकत आप कह सकते हैं। आप ये मान सकते हैं कि इस्लाम की सफलता का जो मूल रहस्य है वो एड्रेनलिन रश है ना। अब ठीक है, अब और क्या बोलूं। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया हो, ये कॉन्सेप्ट ये रहस्य है इस्लाम का, ये रहस्य आपको दूसरा कोई भी नहीं बतलाएगा। आप चाहे मोहम्मद की कितनी पोल खोल लो, लेकिन ये जो एड्रेनलिन रश वाला कॉन्सेप्ट है ये बहुत तगड़ा कॉन्सेप्ट है। और अगर आपको मुसलमानों का मुकाबला करना है, इस्लाम की इस जो भारत में 25 करोड़ सैनिक है उनका मुकाबला करना है, तो आपको ऐसा हिंदुओं को ऐसा हाई एड्रेनलिन रश वाला सिस्टम बनाना पड़ेगा जिसमें 25 करोड़ हिंदू हो और वो सैनिक की तरह, जासूस की तरह काम करें एक ज्वलंत लक्ष्य पर। आरएसएस वो ज्वलंत लक्ष्य नहीं है ना। मान लीजिए चलिए बजरंग दल, एक छोटा सा बजरंग दल बहुत छोटा समूह है, लेकिन वो इंसानों को इतना डिसिप्लिन वे में नहीं रखता है जैसा कि इस्लाम मुसलमानों को रखता है। इसीलिए इस्लाम की ताकत इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि उसका मुकाबला करना लगभग असंभव हो जाता है। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं, वीडियो को कुछ लोगों को शेयर करें, कमेंट सेक्शन में जो मर्जी आए वो लिखें। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।